ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। वो व्यूअर्स जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या मुझसे एडवाइस लेते हैं, उन सबको मैं उनकी वैल्यू करती हूँ और आशा है कि आप इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे। आज मैं बताने वाली हूँ बहुत ही शुभ परिवर्तन होने वाला है गोचर में। सूर्य जो है मेष राशि में आने वाले हैं। ये 14 अप्रैल से लेके लगभग 15 मई तक ये अपनी उच्चतम जो इनकी पावरफुल सबसे ज़्यादा स्थिति है उसमें प्रवेश कर चुके हैं, करने वाले हैं। मतलब जब आप वीडियो देखेंगे उस समय शायद हो सका कर चुके हैं या करने वाले होंगे। ये 1 महीने का समय है। सूर्य प्रति माह अपनी राशि बदल देते हैं और सौरमंडल के सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह हैं। इनको राजा की पदवी मिली हुई है, आत्मबल है, गवर्नमेंट सेक्टर है, पिता है। ऐसे बहुत से क्षेत्रों से अगर मिला के देखें तो ये एक ऐसा ग्रह है जो हमें जीती जाती है अपनी आंखों से स्वयं रोज देखते हैं। इनका जीवन कितना अनुशासित दिखाई देता, मतलब इनकी जो जीवन तो नहीं कह सकते प्रक्रिया, क्योंकि वैसे तो अगर साइंटिफिक देखा जाए तो हीलियम और हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा भंडार रहता है इसमें ना। असीमित जिसको कह सकते हैं, प्रतिदिन समय से उगना, प्रतिदिन समय से अस्त होना, सबको बराबर से देखना, सबको बराबर से वो प्रकाश देना, ऊष्मा देना, कहीं भेदभाव नहीं करना। पृथ्वी की एक अनोखी और अनूठी जो एक देन है हम सबको मिली हुई है। ये मतलब प्रति एक व्यक्ति को बराबर से ही एक ही नज़र देखते हैं। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ परिवर्तन सूर्य के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें से एक ये है। अब कभी ये आगे जब अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे तब भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। और इसके अलावा मकर संक्रांति होती तब भी होता है, कर संक्रांति होती तब भी होता है। तो ये जो परिवर्तन है हम सबके लिए खुशियाँ लेके आया है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसके अतिरिक्त एक और बात है, ये जो वर्ष है अभी हिंदू नववर्षर संवत्सर का, मैंने उसका वीडियो बनाया है। उसके राजा भी सूर्य हैं और उसके मंत्री भी सूर्य हैं। 3 जो है पद उनको मिले हुए हैं। तो इस तरह से अभी की स्थिति देखें तो ये काफ़ी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। ये एक ऐसे पावरफुल ग्रह है, अगर ये किसी ग्रह के निकट आ जाते हैं तो उसको अस्त कर देते हैं। आपने देखा होगा इस समय जब मीन राशि में ये थे तो उनके संग 6 ग्रह का योग बना हुआ था। मीन राशि में और ग्रह थे, जैसे ये मेष राशि में आ जाएंगे तो फिर इनकी जो ग्रह जो अस्त हुए थे उनमें थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए सुधार होना शुरू हो जाएगा, अपने प्रभाव देने में वो सक्षम हो जाएंगे। इस समय ये जो स्थिति बनी हुई है सूर्य की, विशेष तौर से उन राशि वालों को ज़्यादा फायदा देगी जिनके मित्र हैं। और सूर्य किसको अपना मित्र मानते हैं, जैसे सूर्य को चंद्रमा से, मंगल से, बुध से और बृहस्पति से जोड़ के देखें तो ये इनकी मित्रता है। लेकिन जहाँ तक शनि से इनकी शत्रुता है, शुक्र से इनके मतलब सम संबंध है। इसमें 2-3 नक्षत्रों से गुजरण करेंगे, ये गोचर करेंगे, जैसे कि केतु के नक्षत्र से और शुक्र के, और फिर सबसे लास्ट में कृतिका नक्षत्र जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है, तब और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इस दौरान ऐसी देखा जाएगा, ऐसी संभावना है कि गवर्नमेंट सेक्टर से और कड़े निर्णय होने वाले हैं। वो गवर्नमेंट कहीं की भी हो सकती है, भारतवर्ष की हो सकती है, भारतवर्ष के बाद की भी हो सकती है। और ये वर्ष सूर्य का है इसलिए सूर्य पावरफुल हो रहे हैं। आपको अगर आप नेटर चार्ट में अच्छी स्थिति में है, अगर आपका जन्म भी ऐसे देखिए, एक और मैं बता रही हूँ, अगर आपका जन्म 14 अप्रैल से लेके और 15 मई तक हुआ है तब भी उसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला होगा, क्योंकि आपकी नेटर चार्ट में सूर्य की स्थिति मेष राशि में रही होगी उस समय। इनके पास एक ही दृष्टि होती है। जब ये मेष राशि में आते हैं तो ये एक सप्तम दृष्टि से तुला राशि पे अपना प्रभाव डालते हैं, जो कि नीच राशि है। और सूर्य का ऐसा मानते हैं कि वैसे तो इनका मतलब इनको पापी तो नहीं कहते, क्रूर ग्रह हैं, अग्नि तत्व के स्वामी हैं। और जब ये अपनी उच्चतम सीमा पर हो जाते हैं तो चारों तरफ गर्मी ज़्यादा हो जाती है। मतलब गर्मी का प्रकोप, जहाँ पर जो ग्रीष्म जैसी गर्मी के जहाँ मतलब कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ तरह तरह की स्थिति बन सकती है।
रोगों को अगर मिला के देखें तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आँखों की समस्या है या हड्डियों की समस्या है, इसके लिए ज़्यादा देखे जाते हैं। तो उन ऐसे पेशेंट को जो कि पहले से ही ग्रसित हो, अगर गोचर में भी अच्छे भाव में नहीं आ रहे हैं, जो कि ऐसे भाव जैसे 3, 6, 11, 10वें भाव में अगर नहीं आ रहे हैं, तब तो आपको राहत है। इसके अतिरिक्त अगर कहीं और किसी भाव में आ रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। और क्रोध की मात्रा, ईगो की मात्रा, और ऐसे राजा है ना, तो ये इनकी रॉयल्टी जो है वो सबको कभी-कभी इतना ज़्यादा इरिटेट कर लेती है, उससे आपको बचना होगा। ये थोड़ी-सी सावधानी रखते हैं तो सबको ये बराबर सी वरदान देने वाले हैं। हर एक राशि के लिए अलग-अलग परिणाम होंगे और आपको ये देखना होगा जहाँ पर ये प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, और जहाँ के जो मालिक हैं ये आपके नेटल चार्ट में वो 5 नंबर के मालिक होंगे। अब आप लग्न से देखिए और राशि से देखिए, दोनों से देखना होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए 7.5 ही ढैया है, तब तो आपको चंद्रमा का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर लग्न के हिसाब से देखते हैं और राशि के हिसाब से, फिर उसका एवरेज निकालना है। हर एक राशि वालों को कुछ अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। मेष राशि से प्रारंभ किया जाए। मेष राशि आपके क्या है, लग्न में ही गोचर हो रहे हैं और मंगल की राशि में उच्च हो जाते हैं। ये श्रेष्ठतम समय है आपके लिए। हालांकि अभी आपके ऊपर जो है 7.5 का प्रभाव हो गया है, तो 1 महीने के लिए शांति रहेगी, क्योंकि अभी जो आपके जो शनि है वो 12th भाव में है। तो किस तरह से शांति रहेगी, जैसे व्यय की जो बहुत अधिकता हो रही थी, व्यय में कमी होने वाली है। और ये आत्मबल में वृद्धि बढ़ा देंगे। आपकी संतान, शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। पंचम भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो प्रेम प्रसंग में क्रोध नहीं करेंगे, तो प्रेम प्रसंग भी इस समय आपके अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि इसके अभी जो गुरु की स्थिति वो आपके लिए सुखद बनी हुई है। गुरु जो है 14 मई से अपनी राशि बदल लेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। 7.5 ही चल रही है, इसलिए आपको अभी जुआ सट्टे से दूर रहना है, मतलब कहीं भी ऐसा रिस्की काम नहीं करना है धन से संबंधित। बाकी और 1 माह के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिर दर्द की या मान लीजिए हार्ट की, आँखों की ऐसी प्रॉब्लम आपको चली रही है पहले से, तो बहुत सावधानी रखें। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ बना हुआ है। इसका एक कारण ये भी है, क्योंकि वैसे तो देखें हैं कि आपकी राशि में ये उच्च होते हैं, लेकिन मंगल स्वामी राशि हैं, वो अभी नीच बने हुए हैं 7 जून तक। तो जहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर तो उससे संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे भूमि-वाहन के सौदा या माता की हेल्थ या मानसिक क्लेश। शनि वैसे ही बढ़ा देते हैं, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। और अगर हनुमान जी की शरण में जाएँ, सूर्य को आते हैं, फिर आपके लिए जो मैं बताने वाली हूँ ये सब आपके हिस्से में आने वाला है पूरी तरह से। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। आपके 12th भाव में गोचर होके और 4th की लॉर्डशिप है, आपके लिए वैसे भी कारक नहीं माने जाते हैं, और 12th भाव भी इनका कारक भाव नहीं है, तो आपके लिए चौथा भाव भी देखें तो उससे भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि आपके स्वामी राशि उच्चतम पोजीशन में है, अभी कम से कम ये रहने वाले हैं अगले 31 मई तक। जो शुक्र हैं वो उच्च राशि में, मीन राशि में चल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान। जैसे आपको व्यय बहुत करा देंगे ये, ऐसे आपने देखा होगा जो ऐसे मतलब अचानक, जो कहना चाहिए जिसकी आपने पहले से प्लानिंग नहीं की थी, उस तरह के व्यय हो सकते हैं। और शुक्र की वजह से आपको विदेशी कार्य में प्रगति होगी, आपकी विदेशी अर्निंग होगी। विदेशी व्यापार से जुड़ के अगर कोई आप पहले से ही काम कर रहे थे विदेश से जुड़ के, तो उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन माता की हेल्थ ही खराब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कारक नहीं है, और माता से रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। कोर्ट केस में अगर आप कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि इनकी दृष्टि जो 6 भाव पे पड़ रही है, तो आपको कोर्ट केस से तो राहत होगी, ऋण से भी मुक्ति होगी, लेकिन स्वयं की हेल्थ की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये इनकी नीच दृष्टि रहेगी, इसलिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। लेकिन आपकी रक्षा बहुत करेंगे अभी शुक्र, इसलिए डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको अर्घ दें, और उनके सामने खड़े होकर कोई भी मंत्र जो आप जिस पे आपकी निष्ठा हो उस मंत्र का जाप करें। हो सके कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र का पाठ तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, क्योंकि आपके 11वें भाव में गोचर होकर तीसरे भाव की लॉर्डशिप है,
दोनों ही इनके कारक भाव हैं। इसके अतिरिक्त बुध से मित्रता भी है, लेकिन चूंकि बुध अभी क्या है, नीच राशि में चल रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा बीच में रुकावटें जरूर डालेंगे। किस में, आमदनी में थोड़ी रुकावटों के साथ, लेकिन पैरेलल इनकम के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रमोशन ड्यू था या आपने अप्लाई किया था, इंटरव्यू वगैरह क्रॉस करना नहीं चाह रहे थे, अब तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो अब सफलता आपके हिस्से में आएगी। निश्चित रूप से आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उन्नति के नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, आपकी यात्राएं होंगी, उसमें यात्राओं से लाभ होने वाला है, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप ऐसे संस्था से जुड़े हुए जैसे समाज सेवा है या वॉलंटियर कहीं काम करते हैं, उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। मतलब जो आपने जितना नहीं सोचा था उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। अगर बॉस से कहीं थोड़ी पटरी नहीं बैठ रही थी, तो वो अब बॉस भी आपकी प्रशंसा करके नहीं थकेंगे। आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। फिर भी महादशा अंतर्दशा अगर मान लीजिए कारक ग्रह की नहीं चल रही है या नेटर चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, आपको गणेश जी की उपासना करना चाहिए और पिता का सम्मान करें, बस फिर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 10th भाव में गोचर हो रहा है और आपके सेकंड की लॉर्डशिप है और चंद्रमा से मित्रता है। 10वां भाव यहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं। कुछ ऐसे घर होते हैं हर एक ग्रह के लिए, वहाँ पर ये पावरफुल हो जाते हैं। तो वैसे तो देखा जाए, अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये इनका मकर राशि का है, जहाँ पर ये इनके शत्रु की राशि है। परंतु अगर ज्योतिष की दुनिया में अनोखी दुनिया है, जैसे शुक्र को अगर देखें तो शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं और बुध की राशि में नीच होते हैं, जबकि दोनों ही मित्र हैं। ठीक इसी तरह से ये बात भी है। धन, परिवार, नाम, यश, गवर्नमेंट सेक्टर, राजनीति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय बना हुआ है। संपत्ति का कोई मामला अगर उलझा हुआ था तो वो सुलझ जाएगा। शासन प्रशासन के लिए अगर कोई अप्लाई किया था, अब तक आपको उसमें कहीं सफलता नहीं मिल रही थी, तो उससे भी आप उस और भी अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। आपके लिए भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। मानसिक शांति रहने वाली है। व्यापारियों के लिए खुशखबरी है, व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं, उससे आपको आपका धन भी मिल सकता है और नाम भी हो सकता है। आपका जो वर्क प्लेस है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और आपका दबदबा वहाँ रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है, अब भैया से आप मतलब राहत पा चुके हैं, तो शिव की शरण में जाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए और जिसको आप इष्ट मानते हैं बस उनके मंत्र करते रहिए। सूर्य को अर्घ देने में तो सभी को फायदा होगा। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके तो स्वामी राशि हैं और 9th भाव में जो कि भाग्य स्थान है, इसमें गोचर कर रहे हैं और लग्न के मालिक हैं। ढैया का प्रारंभ हो गया है। आपको मैंने बहुत वीडियो बनाए और एक और बनाऊंगी नक्षत्र के हिसाब से, फिर आपको और सही समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए क्या है, कुछ चीज़ों के लिए फ़ायदा है। जैसे 9th भाव में है तो भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा। ढैया है, थोड़ा शनि जरूर डिले करा देंगे, डिले के साथ आपको हर चीज़ प्राप्त होगी। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। यात्राएं करेंगे, सुखद रहने वाली। विशेष तौर से धार्मिक यात्राएं आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली हैं। कहीं दूर से शुभ समाचार मिलने वाला है, जैसे टेलीफोन से है या ईमेल से है, या आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको संचार माध्यम से जुड़ के काम करना होता है, उससे धन लाभ भी होगा। आपको बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अभी, क्योंकि ढैया के प्रभाव में आप आ ही गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। कोई रिस्की कार्य धन से संबंधित बिल्कुल ना करें, अन्यथा वहाँ पर हानि हो सकती है। आपके मान सम्मान को भी चोट पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इस समय और स्थितियाँ आपके फेवर में नहीं है। केवल सिंह राशि के सूर्य हैं, इसलिए उसका फायदा आपको मिलेगा। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है आपको कि फल अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो सूर्य को अर्घ्य देना है, पिता का सम्मान करना है और गेहूं गुड़ का दान करना है, अगर ज़्यादा खराब परिणाम मिल रहे तो। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके आपके 12th भाव की लॉर्डशिप है, तो ये दोनों ही भाव वैसे देखें तो आध्यात्म के मोक्ष के भाव हैं और वह इनके कारक तो ये नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि सूर्य को और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है,
तो 12वें भाव से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, जैसे व्यय की अधिकता हो सकती है। व्यय हो सकता है ऐसे काम में हो, जैसे किसी के मतलब आपके घर में किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ खराब हो जाए, क्योंकि एक दृष्टि जो सेकंड भाव पे पड़ेगी इनकी, इसकी वजह से आपका परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं। परिवार वाले जो है वो आपका थोड़ा सा किनारा कर सकते हैं अगर उनसे क्रोध किया तो। शेष अगर विदेशी कार्यों में कहीं से संलग्न है या विदेश में रहने वाले हैं आप, पहले से ही वहाँ आपका वास है, निवास है, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए शुभ सूचना है। आप चाहें इस दौरान मतलब ऐसे जगह काम कर सकते हैं जहाँ स्पिरिचुअली एक्टिविटीज होती है, वहाँ जुड़ सकते हैं, या घर में मेडिटेशन कर सकते हैं, उसका दुगना लाभ आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपकी अनबन हो सकती है, और एक्सीडेंट के लिए थोड़ा सा सावधानी से ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि ये कार्य थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। लेकिन शोध कार्य से जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जहाँ सीक्रेसी रखी जाती है, उनके लिए बहुत अनुकूल समय बना हुआ है। कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें और वाणी पे नियंत्रण रखें, फिर आपका समय भी अच्छा कटेगा, क्योंकि बुध भी अभी नीच राशि में है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। तुला राशि का मतलब होता है कि सूर्य की नीच राशि है और सप्तम में गोचर कर रहे हैं, ये आपकी 11th की लॉर्डशिप है, तो ये भाव बहुत अच्छे हैं दोनों, क्योंकि एक इनका कारक भाव है और दूसरा जो है वो एक केंद्र भाव है। और शुक्र की पोजीशन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। शुक्र भी अभी 31 मई तक यहीं रहने वाले हैं, तो आपके लिए विवाह के लिए समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। प्रेम विवाह भी इस दौरान आप कर सकते हैं। वैवाहिक संबंध में उथल पुथल हो सकती है, जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन उनका कोई काम रुका हुआ था विशेष रूप से कैरियर से संबंधित है, या व्यापार उनसे मिलके कर रहे थे। धन लाभ के लिए अच्छी सूचना है, और उनकी उन्नति भी इस दौरान जॉब में हो सकती है। आमदनी के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। आप चाहें इस दौरान तो नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आत्मबल में वृद्धि होने वाली है। जब भी ऐसे सप्तम में आता तो एक दृष्टि पड़ेगी, वो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। गैर कानूनी कार्य आप भी ना करें, और अगर हो सके तो आपको ईगो से बचना होगा, और अपने घर में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनको आप मतलब उनका सम्मान करें, किसी भी तरह से उनको अनादर ना करें, क्योंकि शुक्र अगर जब पावरफुल हो जाएगा तो फिर सूर्य के अगर दुष्प्रभाव भी होंगे तो उसमें भी कमी आ जाएगी। दुर्गा जी के सामने अगर आप चाहें तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। छोटी छोटी सी रेमेडी है, अगर इनसे आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है करने में, क्योंकि वैसे भी पूजा करते ही हैं हम, तो अगर घी का दीपक जला लेते हैं तो और अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 6 भाव में गोचर होकर 10th भाव की लॉर्डशिप है, और खुशखबरी है वृश्चिक राशि के लिए, ढैया समाप्त हो गया है। ये दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। सूर्य से और मंगल से मित्रता है, क्योंकि मंगल की पोजीशन इस समय दुखदाई बनी हुई है आपके लिए, उससे परेशानी हो सकती है। लेकिन शेष चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, उसके लिए आप मान के चलिए कि जो मतलब उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, शत्रु परास्त होंगे, आपको कहीं ना कहीं से धनार्जन होगा, उससे आप ऋण मुक्त भी हो सकते हैं। अगर आपको ऋण अप्रूव करवाना है उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। 10th भाव का एक्टिवेशन करने से यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं, तो जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति, अगर कोशिश कर रहे थे अब तक प्रमोशन नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, या बॉस से आपकी पटरी नहीं बैठ रही थी, या संग में काम करने वाले आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, उन सब के लिए समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ बना हुआ है। विदेशी कार्य में प्रगति, और अगर आप चाहें इस समय आप विदेशी यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं। कोर्ट केस में कहीं से अगर फंसे हुए थे तो आपकी तरफ फैसला आने वाला है, मतलब मानसिक पीड़ा जो है वो समाप्त होने वाली है। आपकी राजनीति में अगर आपकी रुचि है तो उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम करा रहे थे, जैसे टेंडर पास कराना था, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। मंगल की वजह से आपके थोड़े क्रोध और आपकी उग्रता में कोई बड़े निर्णय ना लें भाई, इतना आपको अभी भी ध्यान रखना है। कुल मिला के है कि आपके लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है, इस 1 महीने का पूरा लाभ आप ले सकते हैं। उस पर नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। 5th भाव में गोचर होके 9th की लॉर्डशिप है, और बृहस्पति से इनकी मित्रता है, और आप पे भी क्या है अभी ढैया प्रारंभ हो चुका है। आपकी ये जो पोजीशन है मतलब एक्सीलेंट पोजीशन है,
मतलब श्रेष्ठतम जिसको कह सकते हैं, सर्वोत्तम पोजीशन में बनी हुई है, क्योंकि ये दोनों ही भाव, एक तो भाग्यस्थान है, दूसरा इनका जो कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो इनका ही ये स्थान है। हर तरह से आपको स्टूडेंट के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वो आपको हो सकता है उसका भी फ़ायदा आपको मिले। भाग्य साथ है, ढैया का थोड़ा सा 1 महीने का समय मान के चलो, प्रभाव कम रहेगा। वैसे भी अभी शनि क्या है, 1 डिग्री पे ही आए हैं, धीरे-धीरे 1 डिग्री करके बढ़ेंगे, तो बहुत पावरफुल नहीं है, तो इसलिए आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हालाँकि समय की स्थिति और ग्रहों को देखें तो बहुत अच्छी है। जैसे ही 14 मई के बाद गुरु आपके लिए बहुत शुभदायक फल दे के आ रहे हैं। अभी शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर करते हैं, उसका लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट से दूर रहना है। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए शुभ समाचार हैं। संतान की ओर से अच्छी कुछ सूचना मिलने वाली है। उनका कोई काम रुका हुआ था, विशेषतौर से उनकी उन्नति नहीं हो रही थी, इनका विवाह नहीं हो रहा था, या उनका कहीं कोई काम रुकावटों में डला हुआ था, शनि डिले कराते हैं, तो उसमें आप धक्का लगा देंगे सूर्य आके इस तरह से। प्रेम के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम प्रसंगों में अगर आप चाहें तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि शनि पूरी तरह से खराब करेगी। सूर्य की भी काफ़ी एक वैल्यूबल पोजीशन है आपके इंडिया चार्ट में, इसलिए इसका आप लाभ लें। बस आपको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। हेल्थ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, चौथे भाव में गोचर होके अष्टम की लॉर्डशिप है। आपके 2 ऐसे भाव, आध्यात्म के भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। हालाँकि शनि से सूर्य की मतलब मित्रता नहीं है, पर हम एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। ये भाव भी कारक नहीं है, तो अध्यात्म के लिए समय अच्छा है। शेष यात्राओं में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। हो सकता है अचानक कोई धनहानि हो सकती है या चोट-चपेट लग सकती है। करियर के लिए उन्नति भरा समय है, धन लाभ होगा। माता की हेल्थ आपकी अचानक खराब हो सकती है। सडन का मतलब, अष्टम का मतलब सडन से होता है। जो भी फल मिलेंगे अष्टम से मतलब अचानक फल होंगे। वो आपके नेटल चार्ट में निर्भर करता है कि महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अगर शुभ ग्रह की चल रही है तो शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर अकारक ग्रह की या अशुभ ग्रह की चल रही है तो फिर आपको हर तरह से परेशानी में डाल सकते हैं 1 महीने के लिए सूर्य। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। मंगल शनि की स्थिति जो है वो और देखनी होगी नेटल चार्ट में। आपका मानसिक क्लेश बढ़ा सकते हैं, और भूल के भी किसी से वाद विवाद ना करें, विशेष रूप से अपने मित्रों से या आपके संग में काम करने वाले, आपके पड़ोसी, उनसे वाद विवाद नहीं करें। इसमें अगर आपको क्रोध आए भी तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लेते हैं तो आपके रिश्ते बचे रहेंगे, अन्यथा आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। ये स्थिति हर वर्ष आती है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप सूर्य को आज दे सकते हैं। इसके अलावा पिता का सम्मान कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी संस्था से जुड़े हैं जहाँ ब्लाइंड सेंटर है, जैसे मान लीजिए जहाँ उनका ऑपरेशन होता है, उनको डोनेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी रेमेडी है ये सूर्य को प्रबल करने के लिए। दीपदान भी कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके दुष्प्रभाव को बचा सकती हैं उनसे। उसके बाद नेक्स्ट बनती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तीसरे भाव में गोचर होकर सप्तम की लॉर्डशिप है, तो तीसरा भाव तो इनका कारक भाव है। सप्तम में वैसे देखें तो बहुत अच्छे फलदायक नहीं होते हैं ये, लेकिन तीसरों से अगर मिला के देखें तो यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनसे रिश्ते अगर कहीं अनबन हो रही थी, वो रिश्तों में मधुरता आने वाली है। जीवन साथी के का आपको हेल्थ का केयर करनी पड़ेगी, बाकी और जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा आपको। आपके लिए स्टडी के लिए, जॉब के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन स्किल कहीं दबी हुई थी समाज में, उसकी वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी हो रही थी, वो अब मतलब उजागर होने वाली है, बाहर आने वाली, ओपन होने वाली है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़ के काम कर रहे थे, जैसे संचार माध्यम है या ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका जीवन साथी और साझेदारी से आपको क्रोध नहीं करना है। कुंभ राशि पे अभी भी साढ़े सात ही चल रही है। शनि से इनकी भी मित्रता नहीं है सूर्य की। आपकी स्वामी राशि भी शनि है,
कहाँ-कहाँ आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर से आपको ड्राइविंग करते समय बहुत ध्यान रखना है, परिवार के रिश्ते संभालना है बस। थोड़ा समय और रह गया है, क्योंकि फिर जैसी राहु की पोजीशन बदल जाएगी, फिर आपको भी काफ़ी राहत होगी। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके सेकंड में गोचर होके और 6 की लॉर्डशिप है, और सूर्य से इनकी बृहस्पति की परम मित्रता है। चूँकि आप पे भी साढ़े साथी का सेकंड फेज़ प्रारंभ हो चुका है, लेकिन आपके लिए कई चीज़ों में बहुत अच्छा है। जैसे कि संपत्ति का, अगर कोई पैतृक संपत्ति का मामला विशेष तौर से अटका हुआ था, उसमें आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। धन के लिए कोई कमी नहीं है। कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो शत्रु परास्त हो जाएंगे। ऋण से मुक्त होने के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन होता नजर आ रहा है। यदि आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि है, तो आपके लिए और अच्छा समय बना हुआ है, क्योंकि 6 भाव से इनका कारक भाव है, और जब ये सेकंड भाव में है तो एक दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी। उसकी वजह से हानि हो सकती है, जैसे आपको चोट चपेट दुर्घटना, या आप कहीं सर्जरी पहले से ड्यू थी, हो सकता है इस दौरान सर्जरी आपके इस हिस्से में आए। वो आँख की सर्जरी भी हो सकती है, या हार्ट पेशेंट है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसका। कुल मिला के खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी पे नियंत्रण रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। फिर आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है। सभी राशि वालों को मैंने कहा, कुछ न कुछ वरदान मिलने वाला है सूर्य से। अब अगर डेटा चार्ट में भी अच्छे हैं तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा थोड़ा-सा सावधानी रखिए, क्योंकि ये क्विक रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। अब रेमेडी मैं एक बार पुनः बता देती हूँ। वैसे तो मैंने सबके साथ अलग-अलग भी बताई है, फिर भी जैसे मान लीजिए कॉमन सी एक रेमेडी बता देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। 5 मिनट अगर आप ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो 5 मिनट आप सूर्य की रोशनी धूप में बैठ सकते हैं। अपनी खिड़की के, अपने दरवाज़ों को इस तरह से थोड़ा-सा खोल के रखिए, कम से कम 15 मिनट की जो है वो उसमें सूर्य की रोशनी आए, तो आपकी बहुत से स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है उसमें लाभ होगा। पिता का सम्मान करें, और अगर और कुछ नहीं हो रहा है तो आपको गेहूँ गुड़ का दान करना सबसे ज़्यादा हितकारी रहने वाला है। एक तांबे का जो है वो छल्ला आप स्वयं भी पहन सकते हैं। ताम्र पात्र में रख के पानी भी पी सकते हैं। बहुत सी रेमेडी हैं, छोटी-छोटी हैं, उनमें आपको घर में बैठ के ही काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। और कुछ नहीं तो पिता के साथ मिलके अच्छा अपना एक प्लान करें, जहाँ मनोरंजन की यात्राएँ हैं, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम बनाएँ जिससे पिता खुश हों, तो सूर्य अपने आप ही खुश हो जाएँगे। तो आपके लिए समय फिर और अच्छा सभी राशि वालों को रहने वाला है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा अगर कोई आपको कुछ सलाह लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे सलाह ले सकते हैं। मतलब मेरी ये अ, कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा कराया जाए, क्योंकि मेरा ये प्रोफ़ेशन नहीं है, मैं केवल हॉबी से और अपने शौक से ये काम करती हूँ। इसलिए आपसे आशा रखती हूँ कि मुझे सहयोग करते रहेंगे। नमस्ते और धन्यवाद।